जोहार साथियों, आज मैं मोहगांव सड़क पे मौजूद हूँ और मोहगांव सड़क में ये दूसरी वारदात है जो 6 महीने के भीतर में घटी है। मेरे आदिवासी समाज के साथ एक बहुत दुखदाई घटना घट रही है कि आज ट्राइबल वर्सेस टाइगर की लड़ाई यहाँ पर विद्यमान है और सरकार को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। ये यहाँ पे चीते पाल रहे हैं, यहाँ पे हिरन पाल रहे हैं, खरगोश पाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परंतु आज आदिवासी समाज जिस द्वंद्व से गुज़र रहा है, आज इस परिवार का एकमात्र चिराग, इस परिवार का एकमात्र बेटा चला गया है और यहाँ पे सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होकर सरकार से मांग कर रही है कि यहाँ पे जिलाधिकारी आए, बातें माने, उनकी मांग को सुने। परंतु देखा जा रहा है कि कल शाम को ये घटना घटित हुई है। कल शाम के बाद से अभी तक का समय है, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा समय सभी बता रहे हैं यहाँ पर बीत चुका है। इस 24 घंटे पे भी हमारे आदिवासी समाज की सरकार सुध नहीं ली है। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि ये घटनाएं घटित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने यहाँ पे पेंच टाइगर रिज़र्व बना के रखा हुआ है। इस पेंच टाइगर रिज़र्व में आलम यह है कि नाइट सफारी ये कराते हैं, रात भर वहाँ पे पर्यटकों को घुमाते हैं रात में शेर दिखाने के नाम पर, जिस वजह से शेर भाग के आता है और वो आदिवासियों की बस्तियों पे हमला कर रहा है। और उस वजह से नौजवान आदिवासी जिसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, सरकार की लापरवाही के चलते, सरकार की नुमाइश के चलते, पर्यटकों की नुमाइश के चलते, मोटी कमाई के चलते आज आदिवासियों को जान देनी पड़ रही है। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे विधायक महोदय जी भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ज्ञापन भी तैयार किया है जिसकी एक प्रति में विधायक महोदय जी हमारे यहाँ पर जो मौजूद है, जो निरंतर आदिवासी मामलों को उठाते हैं, वो 5 सूत्रीय इसमें एक ऐड ऑन होगा ये वाला, वो हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं जो 24 घंटे से निरंतर यहाँ के आदिवासियों की मांग को उठा रहे हैं और निरंतर आदिवासियों की मांग को विधानसभा के पटल में रख रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि यह आलम सिर्फ और सिर्फ पेंच टाइगर रिज़र्व का ही नहीं, जितने भी आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आदिवासी जीवन बसता है, उस जगह पर लोगों को, आदिवासियों को दुर्दांत रूप से मारा जा रहा है, उन्हें बाहर खदेड़ा जा रहा है। जो जल जंगल ज़मीन हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, उससे उनको हटाया जा रहा है। चाहे कान्हा हो, चाहे कर्मजीरी हो, चाहे पेंच टाइगर रिज़र्व हो, सतपुड़ा रिज़र्व हो, हंसदेव का जंगल हो, आदिवासियों की हत्याएं निरंतर सरकार के द्वारा की जा रही है। सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, चूक है और अब आदिवासी शांत नहीं बैठेगा। हम इस स्थान पर पिछली बार भी देखे, बिल्कुल बिल्कुल, पिछली घटना यहाँ पर हुई, 2 आदिवासियों की यहाँ पर निर्ममता से हत्या कर दी गई। विधायक महोदय जी निरंतर यहाँ पर चकाजाम में बैठे और उनको न्याय दिलाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़े। उसके बावजूद भी शासन में बैठी शिवराज सरकार उन आरोपियों को रिहा करने की तैयारी में लगी हुई है। यह भी आदिवासी समाज बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। आज मैं यहाँ पे अपील करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि हमारे समाज के लोगों को एकजुट होकर ये जो फॉरेस्ट के आसपास हमारी आदिवासियों की जो अस्मिता बसती है, हमारी जो जान बसती है, इनकी कोताही जो सरकार के द्वारा निरंतर बरती जा रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा हमको आंदोलन करना पड़े तो हम इसका आंदोलन करने के लिए तैयार रहें और हो सके कि ये हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जानी पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि यहाँ पर रिसोर्ट्स के नाम पर आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन के अंदर बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा सांस्कृतिक कल्चर रहा है, उनकी एक बड़ा इतिहास रहा है। इस ज़मीन को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए रेणुबाई बुट्टोबाई ने इसी ज़मीन पर अपनी जान तक दी है, परंतु इस ज़मीन पर उन्हीं रेणुबाई बुट्टोबाइयों को यतीम किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, टाइगर के द्वारा मरवाया जा रहा है। ये तो सरकार की सीधी सीधी लापरवाही है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि सरकार के पास व्यवस्था है कि टाइगर को मॉनिटरिंग करने के लिए उसके ऊपर जीपीएस इंस्टॉल किए जाते हैं। जब कोई टाइगर मरता है तो उसके जीपीएस से उसको ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे टाइगर मरा। परंतु जब यहाँ पर आदिवासी मरता है
तो उस आदिवासी को मारने वाले टाइगर को ये ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये टाइगर के माध्यम से ट्राइबल को मारने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोगों को इसके लिए लामबंद होकर आंदोलन करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे विधायक महोदय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुछ मांगे यहाँ पर जनता ने उठाई है उस पर भी अपना विचार रखें। नहीं हो गई ना मेरी बात। ये पत्र पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ दो यहाँ पर मुझे ये अनुमति दी गई है कि मांग पत्र पढ़ें। 2 मिनट शांत रहो। हम यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया जी से अपील कर रहे हैं और साथ में प्रतिलिपि हम दंडाधिकारी जिला सिवनी को भी भेज रहे हैं, अनुविभागीय दंडाधिकारी कुरई से भी अपील कर रहे हैं, राज्यपाल मध्य प्रदेश से भी अपील कर रहे हैं। राष्ट्रपति को इसलिए लिख रहे हैं चूँकि आदिवासी जो है राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र होता है, ये हमारा संविधान कहता है और ये संवैधानिक अधिकार है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पे हमारी जो पहली मांग है कि मृतक पंचम उइके वल्द मुंशी उइके, जिनकी आयु 25 वर्ष है, जो कि परिवार के बुजुर्ग माता पिता के इकलौते संतान थे, जो कमाने वाले थे, उनके द्वारा परिवार का निर्वहन किया जाता था। उक्त परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाए, जो सरकारी मुआवजे के अतिरिक्त प्रदान किया जाए। उसके साथ चूंकि मृतक के माता पिता बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, उन माता पिताओं को हम यहाँ से मांग करते हैं कि उनकी पेंशन यहाँ से अतिरिक्त रूप से चालू की जाए ताकि उनको संबल मिल सके। पेंच अभ्यारण्य अंतर्गत संचालित नाइट सफारी को तत्काल से प्रतिबंधित करने की हम मांग करते हैं ताकि रात्रिकालीन में वहां से शेर बाहर आकर हमारे आदिवासियों का जनजीवन को हलाकान ना कर सके। उसके बाद हम टाइगर कंट्रोल अथॉरिटी के मुख्य अधिकारी को तत्काल से निलंबित कर मुकदमा दर्ज करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हम FIR करवाएं ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना चूक से ना हो सके। बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर 2 केस हो चुके हैं। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत हाथी बल के द्वारा उक्त आदमखोर बाघ को पहचान कर ट्रैंकुलाइज कर अन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं आदमखोर जानवरों के द्वारा ना घटित हो सके। उसके साथ वन विभाग व पेंच अभयारण्य अंतर्गत संचालित बफर जोन क्षेत्र व बाघ कॉरिडोर परियोजना व अन्य संचालित व्यावसायिक संस्थान जो कि अवैध व असंवैधानिक रूप से कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल प्रभावी रूप से बंद करने की कार्रवाई की जाए। और इन ज्ञापन को लेने के लिए यहाँ पे कब अधिकारी आएंगे कब नहीं आएंगे, हम आदिवासी तब तक इसी ज़मीन पर बैठे हुए हैं और यह मांग मांगने के बाद हम यहाँ पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ले लो सर से। हाँ सर।